हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मैग्नेट का डेफिनेशन देखा था, मैग्नेट क्या होता है और कितने टाइप का मैग्नेट होता है, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल देखे थे, नेचुरल मैग्नेट के एग्जाम्पल देखे थे। तो ये सब मैग्नेट के बारे में और कुछ कुछ देखा था, मैग्नेट के हिस्ट्री देखा था कि मैग्नेट कहाँ से आया। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सानू कुमार। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मतलब अगर मैग्नेट है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। देखो देखो मैंने क्या किया है, एक मैग्नेट ले रखा है, ठीक है। ये क्या है? एक मैग्नेट है। ये मतलब एक राउंड टाइप का था, ठीक है, सर्कुलर टाइप का था। मैंने इसको आधा कट कर रखा है तो ये बचा है मैग्नेट। अब एक कॉइन ले रखा है, जो भी लेटेस्ट कॉइन आ रहा है। पहले का टाइम का कॉइन अलग मटेरियल का बना था, वो क्या था, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता था। ये जो कॉइन है, जैसे मैंने 2 रुपये का कॉइन ले रखा है, लेटेस्ट कॉइन, तो ये क्या है, ये आयरन का बना हुआ है। तो देखो, पहला जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है वो क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। तो क्या ये जो मैग्नेट है वो क्या स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है? तो देखो, मैंने ये मैग्नेट ले रखा है और इसको अट्रैक्ट कराते हैं। देखो, ये देखो, अट्रैक्ट किया ना। देखो, बिना टच किए हुए अट्रैक्ट कर गया। देखो फिर से देखो, बिना टच किए हुए अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लो एक और देखो, ये स्मॉल पीस मैंने आयरन का ले रखा है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट कराते हैं। देखो, इसको भी अट्रैक्ट किया। फिर मैंने एक है ना 5 रुपीज़ का कॉइन ले रखा है, ठीक है, जो येलो टाइप का दिखता है, मैंने 5 रुपये का कॉइन ले रखा। अब इसको देखते हैं क्या ये अट्रैक्ट करता है। देखो, इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आयरन का बना हुआ नहीं है। ये जो देखो 5 रुपये का कॉइन है, जो येलो टाइप का दिखता है, ये अलग मेटल का मटेरियल का बना हुआ है। ये अलॉय है बेसिकली, जिसको ब्रास कहते हैं। वो कॉपर और जिंक को एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद बनता है। तो इसको क्या अट्रैक्ट देखो नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो, मैग्नेट का ये भी प्रॉपर्टी है क्या, कि ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन। निकेल और कोबाल्ट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो, ये मैंने इस लेक्चर से पहले भी बता रखा है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, मान लो इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ पोल है। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, इतना तो बेसिक पता ही होगा। तो अगर मान लो तुम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, जैसे मान लो इधर मान लेते हैं नॉर्थ, इस साइड मान लेते हैं नॉर्थ, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो मैग्नेट को अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, मतलब इसको एक स्ट्रिंग से मतलब टाई कर दो और इसको लटका दो, ऐसे समझ रहे हो, हैंग कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ऐसे रखोगे तो ये ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इधर क्या पता चला, नॉर्थ है, मतलब जो नॉर्थ पोल है इधर चला जाएगा, तो क्या पता चलेगा, नॉर्थ है। अब जैसे मान लो तुमने क्या किया, इस टाइप से, जैसे मान लो इधर नॉर्थ किया, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। अपना कन्वेंशन है कि इधर भी नॉर्थ मान सकते हैं, कि इधर लेकिन नॉर्थ मानेंगे, उसके ऑपोजिट में साउथ होगा, उसके राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ये चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि ईस्ट इधर हो जाए, वेस्ट इधर हो जाए, साउथ इधर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नॉर्थ इधर मान लिए, तो अब अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो किधर बताएगा, इधर बताएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है, ऐसे सस्पेंड कर दो उसको फ्रीली, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है। देखो, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैग्नेट के क्या है, पोल्स है। तो देखो, कोई भी मैग्नेट ले लो, जैसे ये मान लो ये मैंने मैग्नेट लिया है, तो इसके भी क्या है, 2 पोल्स है, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। अब देखो, देखने से तो लगता होगा ये हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ ये साउथ हो, ऐसा नहीं है। ये क्या है, पूरा सर्कुलर मैग्नेट था, ठीक है, इस टाइप से पूरा सर्कुलर था। मैंने आधा इसको कट कर दिया। तो देखो, इसका क्या है, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, या फिर इधर नॉर्थ इधर साउथ, दोनों में से कोई हो सकता है। इसका पोल्स इधर है। तो देखो, इसमें क्या होता है, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी और कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ऐसा पॉइंट मैग्नेट पे जहाँ पे अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं। जैसे मान लो
ये एक मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर टाइप का लिया गया मैग्नेट, ठीक है। मान लो इस टाइप से रेक्टेंगुलर एक मैग्नेट इधर से देख रहे हो, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ मान लो, दो पोल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे पोल्स पे क्या होगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर तुम कोई आयरन पीस लाओगे तो उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा, मतलब जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखोगे तो हो सकता है थोड़ा कम अट्रैक्ट करे, यहाँ पे फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो पोल्स पे क्या होता है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। द पोल ऑफ द मैग्नेट इज स्लाइटली इनसाइड फ्रॉम इट्स एंड्स। अब देखो पोल्स जो होता है, जैसे मान लो इसका लेंथ L है, ठीक है, इस पूरा लेंथ L है, कुछ भी आर्बिट्रेरी ले लो 1 मीटर, तो ऐसा नहीं है कि ना यहाँ पे पोल्स होता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ऐसे नहीं होता है। पोल्स क्या होते हैं, थोड़े से एंड से अंदर होते हैं। जैसे मान लो ये टोटल एंड्स हो, मतलब एंड्स हो गया, ये एक एंड एक ये एंड, तो पोल्स क्या होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं। 0.84 L, मतलब 1 L तो पूरा L हो गया, तो 0.84 L जो पोल का लेंथ होता है, दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच का लेंथ होता है 0.84 L, टोटल लेंथ L, और जो पोल्स के बीच में जो लेंथ होता है वो क्या होता है 0.84 L। इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ मैग्नेट देन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज अराउंड 0.84 L। तो ये अपने को ध्यान रखना है क्या कि दो जो मैग्नेट होता है, पोल्स, देखो मैग्नेट का लेंथ तो L हुआ, जो पोल्स के बीच का जो लेंथ है वो 0.84 L, मतलब पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं एंड से। तो ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है और कुछ पॉइंट्स है। अब देखो ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास लाओगे। जैसे मान लो ये दो पोल मैग्नेट है, इसका नॉर्थ इसका नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दो मैग्नेट को लाइक पोल्स लाओगे नॉर्थ नॉर्थ, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ लाओगे, अनलाइक पोल लाओगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अपने को पता है बहुत पहले से ही। नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ लाएंगे तो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ लाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही देखो एक और प्रॉपर्टी होता है क्या, कि अगर मैग्नेट को तुम जितना भी कट कर दो, जैसे ये मैग्नेट है, इसको कट करके हाफ कर दो, तो ऐसा नहीं किया ना इधर से साउथ पोल गायब हो जाएगा, सिर्फ नॉर्थ पोल बचेगा, नहीं, जो नया मैग्नेट बचेगा उसमें भी दो पोल्स होंगे। मतलब मैग्नेट का पोल्स अलग नहीं कर सकते। अगर तुम काट काट के इसको छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, तब पर भी ये बाईपोलर रहेगा, मतलब इसका पोल्स को यूनिपोलर नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल का मैग्नेट तुम नहीं बना सकते, जब भी बनेगा तो नॉर्थ साउथ दोनों रहेगा मैग्नेट में, चाहे तुम उसको कितना भी छोटा क्यों ना कर दो। तो इस दो पॉइंट्स को लिख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो तब तक। अब देखते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जैसे मान लो दो मैग्नेट लाए, ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट या बार मैग्नेट ले लो, तो अगर लाइक पोल लाए, नॉर्थ पोल लाओगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब तुम इसको जब पास लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, कुछ रिपेल कर रहा है, इजीली पास नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है। अब जैसे मान लो यहाँ नॉर्थ है, रिपेल कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर अगर साउथ हो जाए, यहाँ पर भी साउथ हो जाए, तो ऊपर भी क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। लाइक पोल है तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर मान लो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर साउथ इधर नॉर्थ कर दो तो ऊपर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये ध्यान रखना है अपने को। मतलब यहाँ पे क्या है, दुश्मनी हो जाता है लाइक पोल, यहाँ क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। अब देखो ये तो पहले बता दिया था, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब जो पोल्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब यूनिपोलर नहीं हो सकता। एक मैग्नेट लो सिर्फ बोलो कि नहीं उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही है या फिर ओनली साउथ पोल है, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। इफ़ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस यू विल सी दैट इच पीसेस बिहेव्स एज अ होल मैग्नेट। जैसे मान लो एक पूरा बार मैग्नेट था, रेक्टेंगुलर मैग्नेट या बार मैग्नेट, उसको यहाँ से कट कर दिया गया, ठीक है। तो जो दो मैग्नेट बना कट करने के बाद, वो दोनों क्या बना, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया ऑटोमेटिक। फिर इसको यहाँ से कट किया, इसको भी यहाँ से कट किया, जो 4 मैग्नेट बना, दोनों चारों मैग्नेट में क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब कहीं भी देखो तो सिर्फ यूनिपोलर नहीं बना, जैसे नहीं कि यहाँ पर भी कट कर दोगे तब पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का लेक्चर क्या हुआ, एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये जो
अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इनविजिबल फील्ड लाइंस, मतलब अदृश्य, दिखता नहीं है, वो फील्ड लाइंस होते हैं। उसके कारण क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो अपना मेन टॉपिक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है वो देखेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर को एंड करते हैं। अगर कुछ कमेंट है, रिकमेंडेशन है, कुछ कमेंट करना है तो वो कमेंट करके बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।